आवाज 24 आपको दिखला रहा है कि देखिए ये पुल के जो हालात है, ये पिलर है और इसका जो भार है ये लोहे के बेल्ट पर यहाँ पर दिया गया है, जिस पर इसका भार को रोका गया है। आए दिन बिहार में पुलों की गिरने की घटना और खबरें आप जरूर सुन रहे होंगे। जी हाँ, पिछले 1 से 2 महीने के अंदर बिहार में 13 से ज्यादा पुल और पुलिया गिर चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार बताई जा रही है। के बाद इसको वन वे कर दिया गया और उसके बाद इसके ऊपर इतना लोड पड़ा कि ये भी पुल डैमेज हो गया। अब इतना डैमेज हो गया कि ये कब इसमें कितने लोग दफन हो जाए इसका पता नहीं है। बिहार में जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कभी इसके कभी उसके, तो उसी तरह ये पुल है। ये पुल जो देख रहे हैं ये भी डबल इंजन में है, क्योंकि इसमें भी खंभा, एक तो पुल का समस्या है पिलर में, लेकिन इसमें भी खुट्टा लगा चुका है। आए दिन बिहार में पुलों की गिरने की घटना और खबरें आप जरूर सुन रहे होंगे। जी हाँ, पिछले 1 से 2 महीने के अंदर बिहार में 13 से ज्यादा पुल और पुलिया गिर चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार बताई जा रही है। नेता और दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप तो जरूर लगा रहे हैं, लेकिन इन पुलों के गिरने की वजह क्या है, इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो इंजीनियर हो। बड़े बड़े उद्योगपति निश्चित तौर पर अपने ऐसी कमरों में बैठे रहते हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचार के पुल को बना करके लाखों लोगों की जान जो है हमेशा सांसत में पड़ी रहती है। अमूमन जान माल का नुकसान तो होता ही है, एक बहुत बड़ा राजस्व का भी नुकसान होता है, जिसे आमतौर पर वो आम जनता का ही पैसा होता है। जी हाँ, आवाज 24 न्यूज पूर्णिया के खास जगहों से आकर के आपको दिखला रही है कि आखिर यहाँ के पुलों की हालात क्या है। हम जायजा लेने के लिए आए हैं बायसी के डगरुआ में। जी हाँ, बायसी के बारे में आपको बतला दें कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का यह एक विधानसभा क्षेत्र है और अमूमन ये बाढ़ ग्रसित एरिया माना जाता है। पूरी तरह से अभी मानसून आया भी नहीं है और कई पुल यहाँ पर धराशायी हो चुके हैं। कई नए पुल भी धराशायी हुए हैं और कुछ 5 से 10 साल के अंदर ही जो है जमींदोज हो चुके हैं। इन पुलों के निर्माण में खराब सामग्रियों का जो है इस्तेमाल सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पुल है जो कि डगरुआ हाईवे पर स्थित है। यह कई राज्यों को जोड़ने वाला पुल है और अंतर्राष्ट्रीय जगहों को भी जोड़ने वाला ये पुल है। दिन भर में सैकड़ों हजारों गाड़ियां इस पुल से गुजरती है, लेकिन इस पुल का हालात भी हम आपको दिखलाने वाले हैं और आइए दिखलाते हैं कि इस पुल के क्या हालात है। जहां तक आप देख रहे हैं कि ये पुल जो है टिका हुआ है इन कुछ लोहे के रड पर, जिसे हम कह सकते हैं कि ये असली पिलर नहीं है। और आप आवाज 24 आपको दिखला रहा है कि देखिए ये पुल के जो हालात है ये पिलर है और इसका जो भार है ये लोहे के बेल्ट पर यहाँ पर दिया गया है, जिस पर इसका भार को रोका गया है। ये वर्तमान में फिलहाल जो है इसको किसी तरह मरम्मत करके बनाया गया है, लेकिन मेन बात यह है कि इस तरह के इंतजाम, इस तरह के जो है आप कह सकते हैं कि टेम्पोररी व्यवस्था में पुलों की क्या स्थिति हो सकती है, क्या सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये खुलेआम खिलवाड़ नहीं है क्या। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इस पिलर को किसी भी तरह रोकने के लिए, ऊपर के भार को रोकने के लिए यहाँ पर लोहे के रड को वेल्ड किया गया है। ये तत्काल उपाय जरूर हो सकता है, लेकिन क्या ये दूरगामी घटना को आमंत्रित करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आवाज 24 न्यूज आपको दिखला रहा है इस पुल की कंडीशन। आप आए दिन पुलों की गिरने की घटना सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार शायद नहीं जगी है। अभी भी कई ऐसे पुल हैं जो कि कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी जो है बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आवाज 24 न्यूज आपको इन पुलों के लिए जो है आपको अवगत करा रहा है और सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि जल्द अगर नहीं जगे, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, लेकिन फिर ये क्यों हाल है इन पुलों का। तो आइए इन पुल के हालात को तो हमने आपको दिखलाया। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, नेताजी भी हैं, ये जानते हैं कि इस पुल के क्या हालात हैं। आप बतलाए कि जिस स्थिति में हमें जो ये पुल नजर आ रही है डगरुआ के एनएच पर है, हजारों लोग डेली यहाँ से गुजरते हैं और जिस तरह का इंतजाम हमने देखा है कि वेल्डिंग के रड पर इस पुल को टिका के रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बायसी विधानसभा का डगरवा प्रखंड है और इस पुल को खिरदह पुल बोलते हैं। बेलगच्छी में पड़ता है, बेलगच्छी पंचायत में पड़ता है। इससे पूर्व भी दूसरी तरफ जो पुल डैमेज हुआ था उसके बाद इसको वन वे कर दिया गया और उसके बाद इसके ऊपर इतना लोड पड़ा कि ये भी पुल डैमेज हो गया। अब इतना डैमेज हो गया कि ये कब इसमें कितने लोग दफन हो जाए इसका पता नहीं है। वैसे भी बिहार में 13-14 पुल गिर चुके हैं, सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है।
सबसे पहली बात है ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, संवेदक की जो नेग्लिजेंसी है, इसके कारण अभी तक क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण नहीं हो सका है। ये जो NHI है, ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन सेंसर के गफलत की वजह से यहाँ पे 200 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, 150 से ज्यादा लोग अपाहिज हो चुके हैं, दर्जनों मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। दुख की बात यह है कि इनमें से जो अपाहिज हैं, ये लोग धीरे धीरे अपना जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी अभी 2 महीना पहले 40 साल उम्र था, घर में अकेले कमाने वाले थे, उनको घर की तंगदस्ती को देखकर उसने बच्चों को खाना नहीं खिला पाते थे, कमा के नहीं खिला पाते थे, चूंकि वही कमाने वाले थे, उसने आत्महत्या कर लिया। किशनगंज से आते हैं, पूर्णिया से आते हैं, इधर से जितने रूट में अच्छे अच्छे घरों के लोग बेमौत अपनी जिंदगी का लीला समाप्त इस एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है। मानते हैं कि जो व्यवस्था अभी की गई है, इसको ये तो टेम्पोररी व्यवस्था है, ये कभी भी जो है दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है ये पुल। क्या कोई भी पदाधिकारी आया निरीक्षण करने के लिए? मैंने ही पदाधिकारी को यहाँ से इंफॉर्मेशन किया कि इसका इलाज कराइए, जल्दी से काम कराइए, नहीं तो ये पुल भी किसी दिन बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि कभी भी इस पुल पर जो है बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अमूमन 13 से 14 पुल जो है इसी बार गिर चुके हैं इसी साल, और काफी कम समय हुआ है, लेकिन अभी भी सरकार जो है जागी नहीं है। यहाँ के स्थानीय है, क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति पर जो पुल की है? इस स्थिति पर क्या कहेंगे, एक तरफ सरकार डबल इंजन की चलती है, पूरे देश में नामो शोहरत कमा रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। पुल गिरने के बाद भी प्रशासन हो या सरकार एक्शन में आते क्यों नहीं है? आज 3 साल से एक पुल ध्वस्त हो चुका है, बन रहा है, लेकिन आज तक 3 साल से एक पुल का निर्माण नहीं कर पा रहा है। और निर्माण जब काम शुरू हुआ 2 साल के बाद, तो 2 साल से इस काम में अटके हुए अभी तक हैं। कारण है कि अधिकारी आते हैं, अपना जो पेमेंट उठाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण का कोई नहीं सुनते हैं। यहाँ स्थानीय जो भी 40 साल से डबल इंजन की यहाँ भी विधानसभा मेरा चल रहा है, लेकिन उसको भी यही रोड से आना है, जाना है, लेकिन आज तक उन्होंने निरीक्षण नहीं किया कि पुल में बन रहा है उसका निरीक्षण करे। रोज हादसा होती है, हजारों की संख्या में हादसा होती है 3 साल के अंदर, लेकिन आज तक ना अधिकारी, ना यहाँ के स्थानीय विधायक हो, ना कोई पदाधिकारी इस पे एक्शन में आया है। आप मानते हैं कि ये जो स्थिति है कभी भी दुर्घटना हो सकती है इस पुल? हाँ बिल्कुल हो सकता है, 1 घंटा हो या 10 घंटा हो, कभी भी गिर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि ये खंभा के तौर पे पुल चल रही है। खंभा पे आप समझते हैं, बिहार में जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कभी इसके कभी उसके, तो उसी तरह ये पुल है। ये पुल जो देख रहे हैं ये भी डबल इंजन में है, क्योंकि इसमें भी खंभा, एक तो पुल का समस्या है पिलर में, लेकिन इसमें भी खुट्टा लगा चुका है, तो डबल इंजन ये भी पुल है, कभी भी ये भी भ्रष्ट हो सकते हैं। निश्चित तौर पर बिहार में जो है कहा तो जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, और निश्चित तौर पर इस पुल की भी हाल कुछ उसी तरह से है कि एक जो बनाया गया है और इसके ऊपर जो वेल्डिंग किया गया है, कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार की तरह ये पुल भी चल रहा है। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये पुल कभी भी जो है दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लगातार जो है ये हाईवे को जोड़ रहा है, कई राज्यों को ये पुल जोड़ता है, कई जो है जिलों को ये पुल जुड़ता है, और निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है, क्योंकि भारी वाहन काफी बड़े तादाद में इस पुल से गुजरते हैं। इसके बगल में एक दूसरा पुल जरूर बन रहा है, लेकिन ये इतना समय ले चुका है, कई वर्षों से ये जो अभी भी जो है अधूरा है, और जब तक ये पूरा हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई अनहोनी इस पुल के साथ हो सकती है। त्वरित जो है जागने की जरूरत है। आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुशव्विर आलम। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पिलर जो एक खुट्टे पर कहा जा सकता है कि ये हाईवे का जो है पुल नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप देख ही रहे हैं कि जो खुट्टे पर जो है कि जो पुल को जो है कि खड़ा किया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना को ये आमंत्रित कर रहा है। तो अगर देखा जाए कि इतनी घटनाएं हो चुकी है बिहार में, कोई पदाधिकारी एक्टिव होकर के आए हैं इस चीज को निरीक्षण करने के लिए? हम जहां तक मानते हैं कि आज तक बिहार में ये 2 महीना के अंदर में करीब 13 से 14 पुल जो है कि ध्वस्त हो चुका है। तो बिहार का हालत अभी जो है कि ऐसा हो गया है कि हम एक उर्दू में एक शायर पढ़े थे छोटे में कि एक उल्लू काफ़ी है बर्बादे गुलसितां के लिए, या हर साग पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलसितां क्या होगा।
कुछ यही हाल सरकार का भी दिख बस यही हाल हो गया जो है कि आज बिहार का सरकार का बोलिए, प्रशासन का बोलिए, एनएचआई का बोलिए, पुल कंस्ट्रक्शन का बोलिए, हर जगह हर साग पे उल्लू बैठ चुका है। हर जगह जो है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक आम लोगों के साथ, आम लोगों की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ है। हजारों की संख्या में डेली इस पुल पे गाड़ी चलती है। वन वे है, एक वन वे है, दूसरा पुल जो है कि ध्वस्त है। दूसरा इस पुल को जो है कि उसको रोक के इसको वन वे किया गया है। आए दिन जो है कि ये नया दुर्घटना को जो है कि जन्म दे रही है और एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये तो आम लोगों के साथ जो है आम लोगों की खिलवाड़ ही हो रहा है। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि आम लोगों के तरह खिलवाड़ है और सरकार जिस तरह से अंधी और बहरी नजर आ रही है, अमूमन सरकार के जो कार्य हैं वो बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त नहीं नजर आ रहे हैं। 13 से 14 पुल बिहार में गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी इन पुल इस तरह के कई पुल होंगे जहां पर जो है वैकल्पिक व्यवस्था करके इन पुलों को किसी तरह जो है चालू रखा गया है, लेकिन कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और ये जो आम आवाम है, कहीं न कहीं वो बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी भुक्तभोगी तो नहीं होती है, लेकिन भुक्तभोगी होती है ये आम आवाम, इनकी जाने जाती है, इनके जान माल का नुकसान होता है और सरकार कभी भी उसकी भरपाई तो कर नहीं सकती है। फिलहाल हम जरूर ये कह सकते हैं पूर्णिया के इस 22 डगरुआ से कि भले ही सरकार डबल इंजन की बिहार में चल रही हो, लेकिन नतीजा ऐसा होगा ये तो बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है। आवाज 24 न्यूज बाकी भी पुल के हालातों का जायजा आपको लगातार दिखलाता रहेगा और हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से कोई कदम उठाए और दुर्घटना होने से पहले ही कोई जांच करके इसकी सही व्यवस्था की जाए। नमस्कार, पूर्णिया के 22 से मैं ओम प्रकाश मिश्रा।